मीडिया के सामने रोए हिमाचल के राजकुमार वीरभद्र सिंह का कांग्रेस में हुआ बड़ा अपमान। जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। क्या रानी मां को लेकर बीजेपी में जाएंगे या आंध्र प्रदेश वाला इतिहास दोहराएंगे? सामने हैं 2 विकल्प। क्या राहुल को भारत जोड़ो छोड़कर निकालनी चाहिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा? पार्टी क्यों छोड़ रही है विधायक? यह है हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह। सिर्फ नाम ही राजा जैसा नहीं है, बल्कि राज परिवार से भी आती हैं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, जिन्हें हिमाचल की जनता आज भी राजा साहब के नाम से जानती है। पर आज उन्हीं राजा साहब का कांग्रेस में इतना बड़ा अपमान हुआ है कि हर हिमाचली इस बात को लेकर कांग्रेस से खफा हो जाएगा। उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह मीडिया के सामने आकर रोते हुए कहते हैं कि मेरे पिता की मूर्ति के लिए माल रोड पर 2 गज जमीन भी नहीं दी गई, जबकि उनके दम पर कांग्रेस ने कई बार प्रदेश में सत्ता हासिल की और लोगों के दिल में जगह बनाई। 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं। इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं, मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं कि इस तरीके की चीज, किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूं। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक है, इमोशनल है। हर चीज राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है। हर चीज को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें भावनात्मक होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी, इस चीज पे जो है वो अच्छा नहीं लगा, और मैं आज इस चीज को जाहिर कर रहा हूं। और आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम, मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज के बारे में जो है वो संज्ञान लेगी, और इस चीज को आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने पार्टी का हमेशा हर जंक्चर पर साथ दिया है, और पिछले कल भी बहुत स्पेकुलेशंस थी, बहुत तरीके के अफवाहों के बाजार गर्म थे, मगर हमने पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के हाईकमांड का जो आदेश था उसको हमने पूरा किया है। और जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमांड का जो विश्वास हम में रहा है उसको हमने पूरा किया है। और आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे, या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। इस बात को बताते हुए विक्रमादित्य सिंह रोने लगे। उनकी रानी मां यानी कि प्रतिभा सिंह को भी पति का यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसलिए दोनों मां बेटे के सुर राम मंदिर उद्घाटन के वक्त से ही बदले नजर आ रही हैं। बीजेपी ने सुर को भांपा और तुरंत राम मंदिर का उद्घाटन का न्योता भी दे दिया, और तब विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी लाइन से हटकर राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शिरकत की, जिसके बाद ये चर्चा उठने लगी कि विक्रमादित्य सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पर उनके बयान से इस बात का संकेत नहीं मिलता। राजनीतिक मामलों के कई बड़े जानकार कहते हैं कि विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में न जाकर आंध्र प्रदेश वाला
इतिहास दोहरा सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल वहां के पूर्व मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी के परिवार के साथ हुआ था। जब राजशेखर रेड्डी का निधन हुआ तो कांग्रेस ने ना तो उनकी पत्नी को सीएम बनाया, ना ही बेटे जगनमोहन रेड्डी को तवज्जो दी। मजबूरन जगनमोहन रेड्डी को अपनी पार्टी बनानी पड़ी और आज वही पार्टी वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश की सत्ता में है और जगनमोहन रेड्डी उसके मुख्यमंत्री हैं और अब पिता का नाम आगे बढ़ा रही हैं। जिस 2 गज जमीन और सम्मान के लिए विक्रमादित्य को रोना पड़ रहा है वो उन्हें अपनी पार्टी बनाकर भी आसानी से मिल सकता है। इस स्थिति में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? कमेंट कर बताएं।